बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग के द्वारा जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। हालांकि जो 2 आदमखोर भेड़िए हैं उनकी तलाश जारी है, जिसके लिए कई जो वन विभाग की टीमें हैं वो लगाई गई हैं। हालांकि इन सबके बीच अफवाहों का बाजार भी गर्म है। तमाम जगहों से ऐसी खबर आई कि यहाँ पर किसी जानवर ने हमला कर दिया। आनन फानन में लोगों ने बताया कि भेड़िए ने काटा है, लेकिन उसको जब वेरीफाई किया गया तो निकला ये कि उस व्यक्ति को कुत्ते ने काटा है। और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ बहराइच के डीएफओ अजीत सिंह जी हैं। सर, एक चीज़ ये देखने में आ रही है कि आप लोग लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन इस बीच तमाम जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं जानवर ने काट लिया, लोग बोल रहे हैं कि भेड़िए ने काट लिया। तो वेरीफाई किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? क्या इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है जब अफवाह फैल रही है? देखिए, दिक्कत तो आती ही है जब अफवाह फैलती है, क्योंकि जब लोग बताते हैं एक बार कि भेड़िए ने हमला किया, घायल किया, तो एज संवेदनशील मैटर है, तो हमारे टीम को वहाँ जाना पड़ता है। और टीम जब जाती है तो कहीं न कहीं वैकेंट हो जाती है। हाँ, कोई न कोई जो ज़रूरी चीज़ जहाँ हम ज़रूरी काम कर रहे थे, इम्पॉर्टेंट काम कर रहे थे, वो स्थान फिर वैकेंट करना होता है। और जहाँ गए वो पता चलता है कि फेक था। तो इसमें देखिए कारण क्या है कि लोग भेड़िया को पहचानते ही नहीं हैं, और ऐसी अफवाहें ज़्यादातर रात में आ रही हैं। तो रात में तो जब भेड़िया तो पहचानते नहीं ज़्यादातर लोग, हमने देखा, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, लोग बताते हैं कि हमारे सामने, कहते हैं कि वो देखिए सामने भेड़िया जा रहा है, जबकि हम देख रहे होते हैं कुछ याद है। तो जब दिन में लोग नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर रात में लोग कैसे कह देते हैं कि भेड़िया ने हमको काटा या घायल किया। तो ऐसी से जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमारा होता है कि पगमार्क नहीं मिलता है तो उसका देखते पैटर्न भी नहीं अगर मिलता है तो हम पूछताछ करते हैं, देखने में कैसा था, क्या था। तो जब सारी चीज़ें हम वेरीफाई कर लेते हैं तब हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नहीं, ये भेड़िए का हमला नहीं है। और ख़ासकर अब ऐसे ऐसे स्थानों पर लोग भेड़ियों का हमला बता रहे हैं जहाँ पर हमें नहीं लगता कि भेड़िए कभी भी अप्रोच करेंगे। शहर के नज़दीक वाले यादवपुर में बात सामने आई कि भेड़िया बताया गया, बाद में निकला वो कुत्ता निकला। अभी हमारे पास एक परसों फ़ोन आया कि, और एक बार नहीं 3-4 बार फ़ोन आया कि सर हमारे घर के वो चार दीवारी के अंदर 3 भेड़िया बैठी हैं और हमारी तरफ देख रहे हैं और हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, आप इसको आकर के यहाँ से भगाइए। तो अब बताइए, हमने कहा है कहीं मरी माता के आसपास है। तो वहाँ पर फिर हमने अपने लोगों को भेजा, दूर से लोग गए, कहे कि सर वही सियार है। तो देखिए, इससे हमारी जो मैन पावर है, जो हमारी ऊर्जा है, जो सही जगह यूज होनी चाहिए, वो मजबूरी में, दबाव में हमको उसको ऐसी जगह यूज़ कर लेना पड़ता है जहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे हम यही कहेंगे कि आप लोग ये चीज़ लोगों को दिखाएं, बताएं कि वन विभाग पर भरोसा करें। वन विभाग को पता है कि कहाँ भेड़िया जा सकता है, कहाँ है, कहाँ नहीं है, और उनका जो है वो कैसा होता है, उनका पगमार्क कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हमको पता है। ग्रामीणों से सर क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग ऐसी अफवाहों में आ जाते हैं या फिर जिनको जानकारी नहीं होती है कि ये भेड़िया है या सियार है या कोई और जानवर हो सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ज़्यादा अफवाहें, हम तो कहते हैं कि लगभग 100% अफवाहें जो आ रही हैं वो रात में आ रही हैं। तो रात में वैसे भी ऑपरेशन तो पकड़ने का ऑपरेशन हो नहीं सकता हमारा। अगर हाँ, गश्त कर सकते हैं, और थर्मल ड्रोन भी रात में बहुत क्लियर पिक्चर नहीं देता है, तो और नॉर्मल कैमरा से दिखेगा नहीं। तो वैसो भी अगर कहीं मान लीजिए कोई ऐसी बात है भी, तो वहाँ हम एक ही काम कर सकते हैं, सतर्कता। घर के अंदर, दरवाजे के अंदर सोएं। इसका मतलब नहीं कि अगर ऐसी कोई घटना है तो फिर सड़क पर बिखर जाएं और हल्ला गुल्ला करें और वन विभाग को दबाव बना करके वहाँ बुलवाएं। और जो लोग हमारे यहाँ थर्मल ड्रोन के लोग जो दिन में अच्छा काम कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव काम कर सकते हैं, वो रात में अगर डिस्टर्ब होंगे तो दिन में ठीक से कर नहीं पाएंगे। दिन में वो सोना चाहेंगे, तो जब इफ़ेक्टिव काम कर सकते हैं तब हमको करने नहीं दिया जाता।
और जब हम इफेक्टिव काम नहीं कर सकते तब वहाँ पर दबाव बनता है। तो ऐसी हालांकि ये सब चीज़ों पर जनता ऐसा नहीं है, जहाँ की ऐसे केवल अफवाह जो हो रही है, जो लोग उड़ा रहे हैं वो जानबूझकर नहीं उड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको उनका डर भी है और फिर पहचान नहीं है। मेन चीज़ ऐसा नहीं कि हमारा उनका पर्पज़ है कि जब वन विभाग को परेशान करना, वो उनको पहचान नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम पर भरोसा रखें, वन विभाग पर भरोसा रखें। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि चूंकि आप लोग लगातार लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह से सूचनाएं आ रही हैं, तो आप वहाँ पर ड्रोन भेज रहे हैं, क्या ये भी संभव है, चूंकि देखा जाए तो कई दिन गुजर चुके हैं और यहीं से इसी जगह से कई भेड़िए पकड़े गए हैं, कि क्या भेड़िया अपना लोकेशन चेंज कर चुका होगा, यहाँ से जो कछार का इलाका है कहीं और शिफ्ट हो सकता है, क्या इसकी भी संभावना बन रही है क्या? हाँ, एक तो शिफ्ट हुआ है, ये ऐसे एक शिफ्ट हुआ है, उसकी हमारे पास पूरी सबूत हैं, पूरे साक्ष्य हैं। और इसीलिए आप एक नया नाम सुने होंगे, पचदेवरी, हम आजकल जा रहे हैं। तो पहले केवल यहीं पर ऑपरेशन करते थे, लेकिन जब हमारे अनुमान के मुताबिक एक भेड़िया थोड़ा मिसिंग दिखा तो हम लोग अगले टापू पर गए, वहाँ मिल गया। तो इससे हम लोगों को हम सभी शिफ्ट नहीं किए हैं, लेकिन एक भेड़िया जो है अभी शिफ्ट किया है। ठीक है, हमसे बात है, मिसिंग नहीं है, मिल गया है। मिसिंग एक दिन के लिए था। मतलब इसी इलाके में या मतलब किसी दूसरे इलाके में चला गया? दूसरे इलाके में चला गया। ये सिसैया है, वो पचदेवरी की साइड में चला गया है। तो देखिए, जो यहाँ के डीएफओ हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों से अपील की है कि वन विभाग पर भरोसा करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि अभी देखने में आया है 2 से 3 दिनों में कि कई जगहों पर जंगली जानवरों के काटने की बात सामने आई, लेकिन जब उसको वेरीफाई किया गया तो निकला ये कि वो भेड़िया नहीं बल्कि कुत्ता था, और इसी चीज़ को लेकर अफवाह फैलाई गई। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात सामने ये आ रही है कि चूंकि 20 से ज़्यादा टीमें तो ज़रूर लगी हैं, लेकिन जो पूरा दायरा है सर्च ऑपरेशन का, ये दायरा काफ़ी बड़ा है और जगह जगह जंगल हैं, गन्ने के खेत हैं। तो वैसे में जब कोई सूचना आती है कि यहाँ पर भेड़िए ने हमला किया, तो जो काम करने वाली टीम होती है उसको वहाँ पर जाने के लिए बोला जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो मैन पावर होता है, मैन पावर प्रभावित होता है, संसाधनों का जो इस्तेमाल होना चाहिए ठीक जगह पर, वो इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो वैसे में अब वन विभाग की तरफ से ये अपील की जा रही है ग्रामीणों से और जो आसपास के लोग हैं कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, वन विभाग पर भरोसा करें और जल्द से जल्द जो भेड़िया है वो शिकंजे में होगा। बहराइच के सिसैया इलाके में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं कि नदी के कछार में ड्रोन के जरिए भेड़ियों को ढूंढा जा रहा है। हालांकि अब ये साफ हो चुका है कि जो 2 आदमखोर भेड़िए बचे थे, उसमें से एक भेड़िया जो दूसरा इलाका है, यानी कि जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से ठीक दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गया है और एक भेड़िया यहाँ पर मौजूद है। जो बड़ा भेड़िया है, कहा जा रहा है कि वो अभी भी सिसैया इलाके में, चूँकि यह हरबख्शपुरवा गाँव है, और अब तक जो भी भेड़िए पकड़े गए हैं वो अधिकतर इसी इलाके से पकड़े गए हैं। वैसे में वन विभाग को इस बात की संभावना है कि हो सकता है कि जो दूसरा भेड़िया है वो यहीं पर हो, और जो दूसरा इसके अलावा जो इससे छोटा सा भेड़िया है वो दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गया हो, चूँकि इनके लोकेशन को लेकर ये कहा जा रहा है कि अपना लोकेशन भी लगातार चेंज करें, क्योंकि यहाँ पर वन विभाग की जो टीम है मौके पर है, जो यहाँ के डीएफओ हैं वो यहाँ पर मौके पर हैं, और साथ में जो वन विभाग के दूसरे कर्मचारी हैं वो यहाँ पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। देखा जाए तो जो नदी का कछार है, यानी कि अगर हम घाघरा नदी के कछार की बात करें तो चूँकि काफ़ी घना इलाका है, गन्ने के घने खेत हैं, घना जंगल है, और यही सबसे मुफीद जगह मानी जाती है भेड़ियों के छिपने के लिए। हालांकि जो वुल्फ और जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि चूंकि बारिश का मौसम है, वैसे में हो सकता है कि ज़्यादा पानी की वजह से जो इनके अपने नेचुरल जो घर हैं वो बर्बाद हो गए हों, इस वजह से वो यहाँ से बार बार इंसानी बस्तियों की तरफ मूव कर रहे हैं, वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है, ड्रोन के ज़रिए भेड़ियों को तलाशने का काम जारी है। जाहिर सी बात है कि अगर अब तक की बात करें तो भेड़ियों के हमले में 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तकरीबन 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि यही वजह है कि वन विभाग की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें भी आ रही हैं सामने, ऐसी अफवाहें भी सामने आ रही हैं कि अगर किसी को कुत्ता भी काट रहा है तो भेड़िए की अफवाह सामने आ रही है। इससे भी दिक्कत भी हो रही है वन विभाग को, जो दूसरे कर्मचारी हैं उनको इस सर्च ऑपरेशन को चलाने में। लेकिन अब सबकी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द भेड़ियों को पकड़ा जाए ताकि इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुँचाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन बहराइच। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।